वालेकुम एवरीवन। काफ़ी दिनों से हम आपको टच नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसके पीछे रीज़न ये थी कि मेरी ये जो बहुत अच्छी दोस्त है, ये थोड़ी-सी बीमार हो गई थी और ये आज चाह रही थी कि ये आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड करें तो आपको कोई इशू मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं। अच्छा, काइंडली मुझे बताएंगी कि आपको क्या इशू चल रहा है और कब से है? मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 2 पे है। ये इशू तकरीबन फर्स्ट जनवरी की बात है कि उससे पहले हमारी एक रिलेटिव्स हैं दूर की, उनका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फटा। तो उससे पहले कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो जब ये केस सामने आया उसके बाद मैंने चेकआउट किया तो मुझे लेफ़्ट साइड में ब्रेस्ट में लम्प्स फील हुए। तो फिर कुछ बिज़ी रूटीन की वजह से मैं 4th ऑफ जनवरी को यहाँ पे एक लोकल क्लिनिक है नियर बाय, निसा क्लिनिक, वहाँ गई। वहाँ डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर को डाउट फील हुआ कि ये वाकई में ट्यूमरस लम्प हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मैमोग्राम और यूएस अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया। मैं पिम्स गई 6th ऑफ जनवरी को और वहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। मैमोग्राम मेरा नहीं हो सका बिकॉज मेरी एज लेस दैन 40 है, तो 40 प्लस फीमेल्स का मैमोग्राम होता है। और देन उन्होंने मुझे बायोप्सी रिकमेंड की। बायोप्सी की मुझे जो डेट दी गई वो 26th ऑफ जनवरी पिम्स ने दी, बट वो बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल था। तो इसलिए मैं नूरी हॉस्पिटल, जो कैंसर का स्पेसिफिक हॉस्पिटल है एटॉमिक एनर्जी का, G8 में इस्लामाबाद, वहाँ गई। वहाँ पे मैंने जाके अपनी बायोप्सी करवाई। बायोप्सी की मेरी रिपोर्ट्स राउंड अबाउट 10 वर्किंग डेज़ में आई और उसमें ये क्लियर हो गया कि मुझे जो है वो इंसोमिया कैंसर सेल्स डेवलप हो गए हैं, जो काफ़ी बड़े साइज़ का ट्यूमर है। और देन उन्होंने फिर मुझे कुछ और टेस्ट जो है वो करवाने के लिए बोले, जो मेरे पास यहाँ हैं भी सही, जो डॉक्टर ने कहा था कि आप करवाएं। और उन तमाम टेस्ट को मैंने प्रोसीड किया और उन ये थे, इसमें उन्होंने मुझे इको सिटी चेस्ट विद कंट्रास्ट, यूएस एब्डोमिनल और बोन स्कैन, और सिटी स्कैन से पहले क्रेटिनाइन का लेवल टेस्ट करने के लिए भी उन्होंने कहा। तो इन टेस्टों को जब मैंने करवाया तो उसमें सिटी स्कैन में मल्टीपल जो ट्यूमरस हैं वो आए हैं कि 3 बड़े हैं और उनके साथ जो है ना मल्टीपल छोटे छोटे हैं। उसके लिए अब ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हो चुका है। कल मैं 1 फरवरी को फर्स्ट अपनी कीमोथेरेपी करवा के आई हूँ। और कीमोथेरेपी के दौरान में जो सिम्टम्स बताए जाते हैं कि आपको इस तरह से रिजेक्शन होगा, ये होगा, वो ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को हो। आपकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, आपका स्टेमिना कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन होते हैं। लाइक मुझे कल फर्स्ट कीमो लगाई गई, बट उसमें यूजुअली जहाँ जितनी पेशेंट मौजूद थी मोस्टली का यही था कि चक्कर आएंगे, वॉमिट्स आएंगी। बट मैं बिल्कुल नॉर्मल फ़ील कर रही हूँ। मुझे कोई फ़ीवर नहीं हुआ है, ना मुझे चक्कर आए हैं, ना मुझे वॉमिटिंग्स आई हैं। बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। मैं वर्किंग लेडी हूँ, मैं एक लेक्चरर हूँ कॉलेज में। मैं आज अपने कॉलेज गई हूँ, मैं भी अपनी ड्यूटी करके आई हूँ, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल फ़ील कर रही हूँ। बट ज़ाहिर है कीमो इंजेक्ट हुई है बॉडी में तो उसका कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा, बट स्टिल एकदम से मेरी बॉडी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। और आप सब लोगों से मैं यही कहूँगी कि जब आपको ऐसा कोई डायग्नोसिस हो आप डरें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब इन चीज़ों का इलाज मौजूद है। और जिस तरह से कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जी बाल गिरते हैं ये वो, तो फर्स्ट पे तो अभी इस तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। मज़ीद डेली मैं अपडेट करती रहूँगी मेरी रूटीन लाइफ में क्या 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 सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और सबसे बड़ी विल पावर है, आपको विल पावर रखनी है। किसी भी फीमेल को अगर ऐसा कुछ भी इशू आता है तो उससे डरे नहीं, घबराए नहीं, आप जाएं उसका ट्रीटमेंट करवाएं। आप ट्रीटमेंट करवाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब इलाज अवेलेबल है। तो मैं आप सब बहनों से यही कहूँगी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ये एक हमारी वॉर है जिसके साथ हमने फ़ाइट करना है और हम टिल एंड करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके सामने इंशाल्लाह। मौजूद रहूँगी और मैं अपनी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये कोई बहुत, सिर्फ इसका नाम थ्रेटनिंग है, कैंसर का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, बट ये एक बीमारी है और आम बीमारियों की तरह आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि मतलब कोई रसोली है? आप सेल्फ
को असेस करती हैं मंथली, या किस तरीके से आपको इस चीज़ का नहीं, आइडिया मैंने हुआ? कभी सेल्फ असेसमेंट नहीं की थी, यही मेरी मिस्टेक है। हम फीमेल पाकिस्तानी फीमेल्स यूजुअली खुद को इग्नोर करती हैं। और दूसरा, हम दूसरों से शेयर भी नहीं करते उस हाँ तरीके से जी, ओपनली। क्योंकि हम जो है ना मतलब शाय होती हैं, हम नहीं इस तरह से करते हैं और खुद को सेल्फ एनालाइज करती भी नहीं है हम लोग। ऑल्दो इसकी अवेयरनेस बहुत मोबाइल फ़ोन पे लास्ट ईयर भी रही है। बार-बार जब हम किसी को कॉल भी करते थे तो हमें ये कहा जाता था कि अपनी सेल्फ चेक करें, बट कभी हमने नहीं किया है। तो ये भी मैंने आपको जैसे बताया कि एक केस हमारी उधर गाँव में रिलेटिव्स में हुआ, देन मुझे हुआ कि मुझे भी चेक करना चाहिए। अदरवाइज़ तो मैं इससे शायद अभी भी नेग्लिजेंस में होती। अच्छा, तो जैसे ही आपको पता चला, आपने फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल जाके अपने बिल्कुल। उसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं, नहीं उसमें मुझे किया। फर्स्ट को डायग्नोस हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें मैं फोर्थ को हॉस्पिटल चली गई थी। सो अभी आपको कैसा फ़ील होता है? कौन से स्टेज पे उन्होंने आपको बताया और क्या सारी डिटेल्स थी? स्टेज 2 का कैंसर है। डॉक्टर्स ने जब मुझे अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट किया तो उनका एक्सपेक्टेशन ये थी कि स्टेज 3 शुरू हो चुकी है, क्योंकि ट्यूमरस साइज़ मेरा काफ़ी बड़ा है। हुँ, हुँ। तो लेकिन जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आई है तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी स्टेज 2 ही चल रहा है और मेरा जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू स्टेज 2 है। ओके, तो आपने जैसे बताया कि आपका कीमो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट भी हो गया है, तो नूरी से क्या कीमो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? क्योंकि हमें सुनने में ये मिलता है कि 2.5-3 लाख मिनिमम कास्ट होती है एक कीमो की। उसमें मैं ये है कि जो मैं पहले ये जाती रही हूँ तो जो टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले वो सारे मैंने खुद करवाए हैं और नॉर्मली जो आईडीसी की लैब्स में चार्जेस चल रहे हैं वही नूरी के भी चल रहे हैं। बाकी कीमोथेरेपी की बात की जाए तो आई थिंक सो शौकत खानम की निस्बत नूरी काफ़ी जो है वो चीप है। बाकी क्योंकि मैंने पेमेंट्स खुद नहीं की हैं, मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ वो एक बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ का सेहत कार्ड अभी चल रहा है। मेन सिटीज़ के बंद हो गए हैं, बट लकीली मेरा सेहत कार्ड एक्टिव है। तो मेरा जो कल का कीमो जो हुआ है सेशन, उसकी डॉक्टर की फ़ीस, उसकी मेडिसिन्स और उसमें जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा उसमें से किया गया है। उसमें सिर्फ इलाज, डॉक्टर की फ़ीस और मेडिसिन्स होती हैं। टेस्ट जितने भी होते हैं वो हमें सेल्फ पे करवाने होते हैं। तो अभी मेरा बोन स्कैन होना है, बोन स्कैन उसमें मैं नहीं करवा पाई थी तो अभी मैं उसकी डेट ले रही हूँ। जब मुझे डेट मिलेगी मैं इंशाल्लाह बोन स्कैन करवाऊँगी तो वो भी मैं रिपोर्ट शेयर करूँगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी वो होता है ब्लड एचबी लेवल। हमारा एचबी लेवल जो है वो 9 से डाउन नहीं होना चाहिए। अगर एचबी लेवल डाउन होगा 9 से तो देन हमारी कीमो स्टॉप कर दी जाएगी, हमें कीमो रेडिएशंस नहीं दी जाएंगी। डाइट अच्छी रखनी है, इतनी अच्छी डाइट जो हमारे आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि लोगों को पता चलता है कि एक बीमारी है तो वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपका मोराल कैसा रहा? स्टार्ट में जब पता चला तो क्या सिचुएशन थी आपकी? पहले तो जब मुझे ये लम्स थे तो मुझे ये था कि ये ज़रूरी नहीं है कि बिगनिन फैलने वाले हों। क्योंकि दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिगनिन और मेलानिन। तो मुझे यही था कि शायद ये मतलब वैसे भी हो सकता है कि बन गए हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान चेंजेस आती हैं तो भी हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो जाता है ऐसा। तो मुझे नहीं था, लेकिन जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हो गया तो देन एक तो ऑब्वियसली मुझे एक धचका लगा कि ये मतलब कैसे हो गया। हमारी तो फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ नहीं है। बट विद द टाइम थोड़ा 1-2 घंटे मैंने उस पर सोचा किया। मैंने यही सोचा कि देखें ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या मसलियत है उसमें। और कहते हैं कि अल्लाह ताला जब आपको याद रखते हैं तो वो आप पे मुसीबत भेजते हैं, जब आपको भूल बेशक। जाते हैं तो आपको वो नहीं कोई भी ऐसी मुसीबत देते कि आप उनकी तरफ लौट के जाएं। तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया कि एक बीमारी है। वो देखिए हार्ट पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो भी देखा जाए तो बड़ी बीमारियां ही हैं। और मैंने अपने मोराल को हाई रखा कि एक बीमारी है और अब वो है, आ चुकी है और मुझे उससे फ़ाइट करना है, मैं उससे पीछे नहीं हट सकती। तो उसमें जो मैंने बहुत मैं मतलब अकेली जाती रही हूँ। जो मेरे टेस्ट करवाने के लिए मैं जाती रही हूँ, मैं यहाँ से रावलपिंडी से इस्लामाबाद राउंड अबाउट मुझे 1 आवर्स की ज़्यादा ट्रैवलिंग नूरी तक पड़ती है। बट मैं अकेले चली गई हूँ, मुझे नहीं होता था कि मैं घबरा रही हूँ या कुछ भी। ब्लड टेस्ट के लिए, सीटी स्कैन के लिए सारे मैं खुद करवा के आई। अब जब कीमो लगना था तो उसमें मेरी ये फ्रेंड, मेरी सिस्टर मेरे साथ गई हैं और मैं इनको लेके गई हूँ क्योंकि मुझे यही था कि कोई रिएक्शन होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से कल जो है वो अपना कीमो करवा के वापस आई हैं और कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ है। और मोराल अपना हाई रखना है। ऑल्दो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारी सिम्टम्स बताई थी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट
अब देखिए एक ट्रीटमेंट है वो करवाना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर आते भी हैं तो हमें उनको एक्सेप्ट करना है। अव्वल तो हम इतना पॉजिटिव रहें कि हमारे ट्रीटमेंट में होगा साइड इफ़ेक्ट्स कुछ उस मेडिसिन कोर्स के दरमियान रहेगा, उसके बाद होप सो इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाएगा। मेन कैंसर में ये देखा जाता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको अपने बालों का स्ट्रेस तो हुआ ही होगा। नहीं, बालों का स्ट्रेस नहीं हुआ है। हाँ, ये तो आप अपने क्योंकि बाल थोड़ा आगे करके दिखाना चाहेंगे प्लीज़? ये मेरी बाल फ्रेंड के बाल हैं मेरे माशाल्लाह। बहुत हेल्दी हाँ, भी हैं और लंबे भी हैं। ये अभी आधे आधे से ज़्यादा पीछे हैं जी। तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली एक दफ़ा तो मैं जब पहला शॉक मिला तो उसमें मुझे ये हुआ बाल गिरेंगे, नेल्स ख़राब होंगे, कम्प्लेक्शन डार्क होगा, ये सारा कुछ। बट उसमें फिर मैंने यही जब अपने माइंड को पॉजिटिव मैं आपको कह रही हूँ रखना है, तो मैंने यही सोचा कि देखिए ज़िंदगी है तो ये सब कुछ है बिल्कुल, और मुझे अपनी ज़िंदगी को पहले सेव करना है और मैं अपनी लाइफ सेव करूँगी, उसके बाद ये बाल गिरेंगे भी सही लेट सपोज तो दोबारा आ जाएंगे, दोबारा आ बॉडी का जाएंगे। पार्ट है, रीजनरेट हो जाएंगे, वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो इसमें नहीं घबराना है, हमारी लाइफ है तो हमारे बाल से हुस्न ये सब कुछ जो है वो वापस आ जाता है। बल्कि वही बात है, हम दोबारा से रीबॉर्न होते हैं एक नए तरीके से, एक नई स्टोरी के साथ और एक हार्ड लेवल को पास करके, तो हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके होते पैसे हैं। ज़्यादा एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर्स या वहाँ का स्टाफ का आपके साथ जो टाइम गुजरा, वहाँ आपने क्या रियलाइज़ किया कि इट्स सेम लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, खुदा न खास्ता कोई इग्नोरेंस थी या लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था, या उनकी तरफ से पॉजिटिव कमेंट्स कितने थे? कितना आपने वहाँ से फील किया कि नहीं सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? उसमें ये है कि वहाँ पर जो पेशेंट्स मौजूद होते हैं तमाम, मतलब वहाँ पे वही बात है कि इलाज के लिए जो बहुत सर्वाइव करने के लिए पहुंचा हुआ होता है उसका मोरल हाई होता है। एग्जैक्टली। जो लो मोरल रखते हैं वो इस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। वहाँ जितनी भी पेशेंट्स थी सबका मोरल माशाल्लाह बहुत हाई था और सब, मेरा तो ब्रेस्ट कैंसर है, जिगर के कैंसर की पेशेंट थी जिनकी कल 7वीं 8वीं कीमो हो रही थी और उनका बिल्कुल। मोरल बहुत हाई था। जैसा आपने भी उनसे सुना था कि मतलब हाँ, उन्हें शी था इज़ द कि वन जिनकी वजह से हम काफ़ी हाँ हो गए जी, थे कि इंशाल्लाह सब हम ठीक सब हो कुछ ठीक जाएगा। हो जाएगा। वो कह रही थी कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल रूटीन चलती हम्म। रहती है, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और उसमें जिस तरह से है कि कॉस्ट की बात हो रही थी तो वो भी सेहत कार्ड पे ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो ये बहुत हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें ये अमाउंट मिल रही है। अदरवाइज़ प्राइवेट सेक्टर में, इस तरह मैं भी जॉब करती हूँ, तो बहुत मुश्किल है सेल्फ हाँ, बहुत फाइनेंस पे एक्सपेंसिव ये हो करवाना, जाता है। बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और इवन अगर शौकत खानम की तरफ आप लोग कहें कि वहाँ पे फ्री होता है, वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी पहले चेक की जाती है और लेट्स सपोज मैं अगर एलिजिबल होती भी उसमें, तो मेरा जो स्पेशल यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर आने जाने का एक्सपेंसेस हैं वो भी आलमोस्ट अच्छे खासे बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऑब्वियसली कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसमें आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अभी तो सेहत कार्ड मेरा एक्टिव है, उसमें अमाउंट मौजूद है, अभी एक सेशन उसमें से हुआ है, देखें अब कब तक चलता है और आगे अल्लाह ताला क्या वसाइल पैदा करते तो हैं। आपको जो कंसल्टेंट या डॉक्टर डील कर रही हैं, तो उन्होंने जब आपको ज़ाहिर सी बात है बताया, उसके बाद कीमो वगैरह एक्सप्लेन की, तो आपको पता था कि आपके साथ क्या होने जा रहा है या ऑन एंड ऑफ चीज़ें पता चल रही थी? मुझे यही है कि कुछ चीज़ें तो मुझे पता थी क्योंकि खुद मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ। मैं मेडिकल एफएससी और बीएस मेरा बायो केमिस्ट्री के साथ है, तो मुझे इन कीमोथेरेपी के कुछ इफ़ेक्ट्स तो ये चीज़ें मुझे पता थी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एक चीज़ मुझे नूरी में थोड़ा सा लगी कि डॉक्टर्स जो है वो एकदम से शॉक आपको दे देते हैं। मीन्स वो अब उन्हें जिस तरह मेंटली प्रिपेयर स्लोली स्लोली करना चाहिए कि देखिए हम आपको ट्रीट करने जा रहे हैं, अगर मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं, होप आप पॉजिटिव की रखें कि आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर रिजल्ट उस तरह से नहीं आते हैं तो देन हमें ये स्टेप करना पड़ सकता है। हम श्योर नहीं है लेकिन करना पड़ सकता है। बट डॉक्टर ने कल मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि हम आपका पूरा ब्रेस्ट रिमूव करेंगे, 6 कीमो के बाद आपका पूरा ब्रेस्ट हम निकाल देंगे क्योंकि ट्यूमर साइज़ बड़ा है और मल्टीपल ट्यूमर्स हैं। तो ये एकदम मेरे लिए झटका था, बहुत बड़ा झटका था कि मेरे 10 मिनट बाद मुझे कीमो लगने जा रही है, ट्रीटमेंट शुरू होने जा रहा है और उस वक्त मेरे डॉक्टर ये कह रही हैं कि हम इसको निकाल देंगे। मेरे माइंड में फिर ये क्वेश्चन आया कि जब आपने पहले रिमूव करना है तो अब कर दें। तो एकदम से ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ऑब्वियसली, तो मुझे एकदम लगा। लेकिन मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, बहुत सपोर्टिव हैं, इन्होंने मुझे मतलब हौसला दिया कि नहीं अभी देखें ट्रीटमेंट कराते हैं तो अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद रखनी, हो सकता है ट्यूमर इतना श्रिंक हो जाए कि हमें माइनर सर्जरी करनी पड़े। इंशाल्लाह। बट डॉक्टर को ये चीज़ पॉजिटिव वे में लेके बतानी चाहिए थी, स्टेप 2 पे जाके बता देती कि पहला इस तरह से रिएक्ट नहीं किया है कीमो ने पॉजिटिव वे में, तो अब हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हो सकता है हमें मेजर सर्जरी करनी पड़े। ये थोड़ा सा एक मुझे ऑकवर्ड सा लगा है क्योंकि एक पेशेंट गई हुई हैं, ट्रीटमेंट के लिए गई हुई हैं,
खुदा न खास्ता वहाँ में मेरा बीपी शूट कर जाता, मतलब कोई इशू ऐसा मुझे है नहीं, तो मैंने तो स्टेबलाइज कर लिया। बट पेशेंट को भी तो देखना चाहिए ना कि उनका ट्रीटमेंट है कुछ टाइम बाद और आप उनको इतना सडन शॉक दे रहे हैं, ये थोड़ा सा एक मुझे अच्छा नहीं मतलब लगा। यहाँ पे हमें ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ कंसिडर होती है, तो हमारे पास जो आपका डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक तो वो होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक साइकोथेरापिस्ट होना बिल्कुल, चाहिए एक साइकोथेरापिस्ट होना जो चाहिए ऑन जो एंड ऑफ आपको आपको मेंटली प्रिपेयर करे, एग्जैक्टली जो आपको मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करे। मैं इवन डॉक्टर्स के से ज़्यादा मरीजों से मिल के मेरी विल पावर हाई हुई है। वहाँ पे माशाल्लाह। उनकी विल पावर बहुत आई थी कि कुछ भी नहीं होता है और ऐसा नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो और इंशाल्लाह ठीक होंगी भी सही। आप सब लोगों की इंशाल्लाह दुआएं मेरे साथ हैं और मेरे साथ सपोर्ट है मेरी फ्रेंड्स की, फैमिलीज़ की, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आज का कोई स्पेशल ऐसा मैसेज जो आप यंग यूथ, बेशक वो फीमेल है मेल हैं, उनको देना चाहती हैं कि यार कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आपस में डिस्कस करनी चाहिए? हमारी कॉमन कोई भी अनयूजुअल चेंज अगर हम बॉडी में फील करते हैं और आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई भी मेडिकल रिलेटेड है, और मेरे पास तो लकीली मतलब ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद थी जो एक आईसीयू की इंचार्ज रही हैं, हेड नर्स रही हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में ये सर्व करके आई हैं। लेकिन वही चीज़ है कि हम शेयर, हालांकि हमारी बहुत फ्रैंकनेस है सारा कुछ, लेकिन कभी इस तरह की बात ना खुद डिटेक्ट की ना जो है वो शेयर की। तो अपना सेल्फ एनालिसिस करके रखना चाहिए है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये आपका राइट है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ कहीं भी जनरेट हो सकती है, कोई ट्यूमर कहीं पे, इवन आपको छोटा मोटा दाना भी अगर निकलता है तो उसको इग्नोर मत किया करें। आप उसको फ़ौरन चेकआउट करें कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आजकल हमारी डाइट और ये चीज़ें वो इतनी हेल्दी नहीं है, अनहाइजीनिक है, तो कहीं पे भी कोई भी डिजीज़ जो है ना वो जनरेट हो सकती है। तो अपना एक दफ़ा साल में एटलीस्ट जो है वो हमें स्कैन, बॉडी स्कैन और ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये आप अपना कंपल्सरी समझ लें, या आप अपने ऊपर अपने हक समझ लें और करवाएं। गवर्नमेंट से करवाने की कोशिश करें, अगर वहाँ पे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, थोड़े आप अर्न अपने लिए ही कर रहे होते हैं, अपनी आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है, तो आप ये ज़रूर करवाएं। हाँ, और अगर नॉर्मल रिपोर्ट आती है तो आपकी ब्लेसिंग है, हम पाकिस्तानी कहते हैं ना, ऐसे ही पैसे वेस्ट कर दिए हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, जाहिर है वो वेस्टेज नहीं है, वो ब्लेसिंग है। अगर ये अब क्योंकि जितना बड़ा ये ट्यूमरस साइज है, तो डॉक्टर्स का यही थिंकिंग है कि ये राउंड अबाउट कोई 2 साल से डेवलप हो रहा है, क्योंकि मैंने नहीं करवाया है जाके स्कैन, और तो वो इतना बढ़ चुका है। अगर मैंने आज से 2 साल पहले ये करवा लिया होता तो शायद ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होता, डेवलप हो रहा होता, डॉक्टर्स को डिटेक्ट करते तो वहीं पे ये चीज़ ख़त्म हो गई होती। बट आज ज़ाहिर है सेकंड स्टेज तक मैं पहुंच चुकी हूँ, बट अभी भी मैं होपफुल हूँ। मेरा ट्रीटमेंट इंशाल्लाह ये है कि होगा और मैं बिल्कुल रिकवर कर जाऊँगी। जी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत ज़िंदगी दे। आप सब लोगों से भी दुआ है इनके लिए, बहुत रिक्वेस्ट है इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए। आगे मज़ीद हम आपको बताते रहेंगे कि हमारी सेकंड कीमो में क्या हुआ, थर्ड कीमो में क्या हुआ और उसके बाद इनकी कंडीशन कैसी है। अभी तक तो माशाल्लाह शी इज़ फ्रेश। और फिर अपने बाकी भी जो मेरे फार्मा रहती है उसको भी लेके मैं आगे चलूँगी आप लोगों के साथ। होपफुली मैं जल्दी ही उसको भी स्टार्ट कर दूँगी। फर्दर यही है कि काइंडली आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे जो पॉइंट्स आप ले रहे हैं काइंडली वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, और स्पेशली जो मर्द हजरात देख रहे हैं अपनी मिसेस के साथ, अगर आप किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर करें, ताकि इस तरह दोबारा किसी और बंदे के साथ ना हो। बिल्कुल, सिस्टर बहनें अपनी बहनों के साथ, बहन नहीं है तो कज़न के साथ, मदर के साथ शेयर करें। इसी तरीके से बॉयज़ हैं तो वो फ्रेंड्स के साथ, भाइयों के साथ, फादर के साथ, कोई ना कोई फैमिली मतलब में इसमें कज़न नहीं ऐसा शर्माना, होगा। ये शर्माने वाली चीज़ नहीं रही है ऐसा अभी। ही है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है एक चीज़। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, हमें इजाज़त दीजिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। भले।